नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, एशियन टाइम्स के लिए। कभी गांव का ग्वाला जैसा, कभी शहर की बाला जैसा, कभी जीभ पर ताला जैसा, कभी शोर की शाला जैसा, रुकता चलता यंत्र है बंधु, अपना ही गणतंत्र है बंधु। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और भारतीय गणतंत्र के लिए लिखी गई ये पंक्तियाँ प्रोफेसर, चिंतक, कवि, समालोचक और बहुत अच्छे एक इंसान प्रोफेसर अजहर हाशमी द्वारा लिखी गई हैं। और हमें इस 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आपसे रूबरू हैं। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके के गणतंत्र की कल्पना करते थे, उन्होंने जब ये रचना लिखी तो क्या भाव थे, और वो आज सार्थक हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, हम वो भी चर्चा करेंगे। हम उनकी बहुत अच्छी प्रसिद्ध रचना जो लगभग 58 साल पहले लिखी गई थी, 48 साल, क्षमा चाहता हूँ, 48 साल पहले, राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, आज बहुत प्रासंगिक हो रही है। 500 साल के संघर्ष के बाद मिली सफलता जो है आज उस सार्थक हो रही है। हम बात करते हैं प्रोफेसर अजहर हाशमी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, हम बात कर रहे थे, आपकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अपना ही गणतंत्र है बंधु। जी जी हाँ, है ना। संदर्भ प्रकाशन भोपाल द्वारा प्रकाशित ये किताब। और सर, एक जो इसमें बहुत अच्छी रचना है जिसके बिना भी 4 पंक्तियां मैंने शुरू में पढ़ी हैं। जी। तो हम 75वां गणतंत्र दिवस इस बार हम मनाने जा रहे हैं। जी सर, आपको क्या लगता है जो उसमें पंक्तियां जो ली हैं, क्या देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और क्या बदलाव पिछले आज़ादी के इन 75 सालों में आया है, और आम जन से यहाँ के जो नागरिक हैं वो उनसे क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं? जी जी अपना ही गणतंत्र है बंधु, ये मेरा ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें गीत भी है, गज़लें भी हैं और नई कविताएं भी हैं। मतलब ये त्रिवेणी संगम हो गया है। मुझे अपने मुझ से त्रिवेणी संगम बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन साहित्य की बात है और सरस्वती की बात है, और सरस्वती की बात जब आती है तो फिर वो त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती का मामला आ जाता है। ये मेरा पहला काव्य संकलन है। जैसा कि नीरज जी ने अभी पूछा है प्रश्न कि आपने किन परिस्थितियों में ये रचना लिखी थी और क्या देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, या क्या कितना कुछ हुआ है गणतंत्र के लिए। और इन्होंने बहुत सी बात कही थी प्रारंभ में कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और जो भारतीय गणतंत्र, 2 शब्द उन्होंने जो लिए थे। तो लोकतंत्र में तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, और गणतंत्र उसे कहते हैं कि जहाँ राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, तो ये दोनों में अंतर होता है। लोकतंत्र है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जहां जनतंत्र की धारा बहती हो और उसमें जो है लोग अपने मतदान के माध्यम से अपना जो है कर्तव्य भी निभाता और अधिकार भी निभाता, वो है लोकतंत्र। और गणतंत्र के बारे में लोग जो संवेदना भ्रम में पड़ जाते हैं। गणतंत्र क्या है, इसको दोबारा मैं कह रहा हूँ। गणतंत्र का मतलब है कि जब जहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन जहां देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो वो गणतंत्र मैंने गण का इसमें हिस्सा होता है। गण जिसके चुनाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जैसे अपने राष्ट्रपति वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन होता भी वो गणतंत्र का प्रमुख है। तो ये अब ये जो रचना लिखी गई थी ये भी, और ये पुस्तक का नाम भी वो लिखा गया कि भाई ये अपना ही गणतंत्र बंधु। तो इसमें नीरज जी ने बहुत शुरू की पंक्तियां जो कोट की हैं, तो वो उसी से मैं प्रारंभ करता हूं। मैं तो 2 ही पंक्तियां बोलूंगा, जिससे कभी गांव की बाला जैसा और कभी जोश की ज्वाला जैसा, धूमिल और निराला जैसा, बच्चन की मधुशाला जैसा, समता का संयंत्र है बंधु, अपना ही गणतंत्र है बंधु। तो देखिए कहां से, गांव से लेकर के जो है हम बिल्कुल बच्चन तक आ गए हैं बिल्कुल। तो हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है, अब इसका मतलब इसके लिखने संदर्भ कि जैसा भी है, जितना भी है, जो भी है, हमारा गणतंत्र है। आज ये हमको यह अधिकार तो है कि अपने जो है राष्ट्र का जो प्रमुख है हम चुन सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष माध्यम से। और जब गणतंत्र की बात आती, गणों का शासन, तो जन
गण मन और जन मन गण, और जन मन गण के साथ गण मन जन, मैं तीनों का वो कर रहा हूं मैं। ये इस तरह से 9 शब्द है, शब्द 3, लेकिन उनका 3 बार बोले तो 9 बार उनका समावेश हो जाता है, यानी नवग्रह हो जाते हैं पूरे इसी तरह से। और ये 9 का अंक पूरा वो आ जाता है। तो 9 का जो अंक होता है वो असल में मंगल का अंक होता है, तो मंगलमय गणतंत्र की बात हो जाती है। थोड़ा सा मैं न्यूमरोलॉजी की बात में कर रहा हूं मैं। शब्द केवल वही 3 है, जन गण मन। फिर उसके बाद जो है दस लीजिए आप मन गण जन, और फिर दस लीजिए गण जन मन। तो आप देखिए ये 9 का जो अंक है, ये एक पूर्णता का जो प्रतीक है, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए हमको जो है पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। कहा बताया ना कि जब आप यात्रा करते हैं तो मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला कदम। तो हम कदम दर कदम धीरे धीरे सही, कभी रुक कर, कभी जो पड़ाव के पास ठहर करके फिर अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो गणतंत्र जो अपनी सही दिशा में चल रहा है। और इस समय तो हम कह सकते हैं कि जो जन और गण मन कहीं ना कहीं जो तंत्र के साथ जो अपनी सत्ता को स्वयं भोग रहा है। तंत्र जो है वो तो शासन होता है, प्रशासन होता है, लेकिन उस शासन को शक्ति देने वाला, प्रशासन को जो है प्रवाह देने वाला, वो तो जन गण मन होता है। तो जन गण मन का ये भारतीय गणतंत्र यह निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है। कहा भी जाता है ना भाई कि चाहे धीरे चलो पर चलो तो सही, सिर्फ बुत मत बनो, कुछ हिलो तो सही, सिर्फ बुत मत बनो, कुछ हिलो तो सही, चाहे धीरे चलो पर चलो तो सही। तो ये जो अपना जो गणतंत्र है ये अपने धीमी धीमी चाल चल रहा है, और अच्छा है, क्योंकि वो कहा भी जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित। आप बहुत तेज चाल से दौड़ेंगे तो ठीक, आप दौड़ तो लगा देंगे, लेकिन हाँफने का, कांपने का, गिरने का, ठोकर लगने का, जो है लड़खड़ाने का भय रहता है। और धीमी चाल से चलने में, जैसे नदी का मंथर प्रवाह होता है, उससे चलने में प्रवाह भी बना रहता है, गति भी बनी रहती है, शक्ति भी बनी रहती है, सत्व भी बना रहता है, अधिकार भी बना रहता है, कर्तव्य भी बना रहता है, ऊर्जा की भावना भी बनी रहती है, चेतना भी बनी रहती है। जब चैतन्य होकर जब धीरे धीरे चलते हैं तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और कहा भी जाता है कि तेज जो है खरगोश की गति से दौड़ने की बजाय आप कछुए की गति से ही चलें, लेकिन जो अच्छा शनि कछुए की गति चलें तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और बहुत तेज जब दौड़ने की कोशिश में जो खरगोश को नींद आ जाती है, इसलिए जनगण कहीं सो नहीं जाए, इसलिए उनका धीरे धीरे चलना ही बेहतर है, ताकि कछुआ चाल से सही लेकिन चले। बहुत सुंदर व्याख्या नवग्रह के साथ गणतंत्र और जनतंत्र और जो व्याख्या की आपने, और उसमें जो न्यूमरोलॉजी का जो आप लेके आए हैं, और बहुत अच्छी बात कि सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं है, निरंतर चलते रहना जो है जरूरी है। जिस तरीके के सूर्य निरंतर जो है ऊर्जा दे रहा है, अपनी किरणों के माध्यम से अपनी उष्मा दे रहा है, उसी तरीके धरती की गति जो है वो एक जैसी लगातार है और वो निरंतर चल रही है। घड़ी की सुइयां भी हम देखते हैं तो निरंतर एक गति में चलती हैं। अगर वो बीच में कहीं तेज हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, तो तय बात है कि फिर वहां प्रलय आने की संभावना होती है। उसी तरीके से हमने पहले भी देखा है, भूगोल में भी हमने पढ़ा है कि अगर पृथ्वी थोड़ी सी भी गति कभी गलती से भी धीमी हो जाए या तेज हो जाए तो प्रलय आना तय है। तो हमें प्रलय नहीं आना है, हमें सृजन करना है, और सृजन धीरे धीरे ही होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। अभी बहुत अच्छा अवसर प्रसंग चल रहा है, राम मंदिर स्थापना, और रामलला जो है विराजित हुए हैं अयोध्या में, पुनः अपने उसमें, और 500 साल जो है इसमें जो है पूरा एक संघर्ष रहा है, इतिहास रहा है। और एक आपकी रचना राम वाला हिंदुस्तान चाहिए 48 साल पहले लिखी गई थी, और आज बिल्कुल वो जो है बिल्कुल प्रासंगिक है और आज सभी जगह गुनगुनाई जा रही है। हम उस कविता के बारे में आते हैं, और उस समय जब आपने लिखा था तो क्या सोच था, और इन 48 वर्षों में वो कितनी जो है प्रासंगिक हुई है, उसमें उसके अनुसार कितना कुछ बदलाव देश में आया है, और क्या गुंजाइश अभी बची हुई है। नीरज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और आपने मेरे उस गणतंत्र वाली उसकी व्याख्या ही बहुत अच्छी की है, सूर्य की गति के साथ साथ पृथ्वी गति को लेकर के जिस रचना की आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये रचना ही मेरी उसी बात को सिद्ध करे कि भाई आपको के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें लड़खड़ाने का भय होता है, लेकिन आपके लिए चलना जो है जरूरी होता है। तो 48 साल पहले लिखी गई ये रचना जो मैंने 1976 में लिखी थी, और उस समय लिखना मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत साहस का काम था, तब आपातकाल लगा हुआ था।
और उस समय जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन भी चल रहा था, इसमें महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और पूरी युवा शक्ति उनके साथ खड़ी थी। तो उस समय ये रचना लिखी गई थी। और तब मैंने कल्पना की थी, जैसे कि वो राम राज्य में तुलसी ने कहा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कि दैहिक जो होता ताप यानी देह का ताप, दैविक यानी जो प्रकृति का प्रकोप होता है, और भौतिक यानी जो आर्थिक कष्ट होता है। 3 प्रकार के कष्ट, ना तो जो स्वास्थ्य का कष्ट था, ना प्रकृति की ओर से जो किसी प्रकार का जो कष्ट था, और न कोई आर्थिक कष्ट था। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य में ये तीनों प्रकार के कष्ट नहीं, त्रिताप नहीं थे, इनको त्रिताप कहा जाता है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप कहा जाता है। तो ये त्रिताप नहीं थे। तो ऐसा ही राम राज्य में चाहता हूँ, लेकिन क्यों चाहता हूँ उसके बोले, ये मेरी कल्पना नहीं, वो तो तुलसीदास जी कह चुके हैं। पत्रकारों ने, जैसे अनिल जी आप पत्रकार हैं और वो भी पत्रकार हो, तो जब भारत स्वतंत्रता के निकट आया बिल्कुल और लगता था स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो पत्रकारों ने महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा था कि महात्मा जी, अब इतना बड़ा आंदोलन चला और सारे लोगों ने अपनी अपनी आहुतियां दे दी और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो बताइए अब जो है कि आप अब कैसी राजनीतिक व्यवस्था चाहेंगे इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद। तो गांधी जी ने जो उत्तर दिया कि वैसे ही जैसे कि तुलसी ने रामराज्य की कल्पना की है, जब बता रहे वो अपना दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं होगा। तो गांधी जी का ये सपना था। ये पत्रकारों वो बहुत जबरदस्त इंटरव्यू भी छाप, जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इसी ये रचना, तो ये रचना का बता रहा हूँ कि ये इस रचना की कोक कहाँ है, कहाँ से, जैसे 1976 से रचना चली और इस संदर्भ चली गांधी जी के सपनों को लेकर और राम राज्य को लेकर। तो ये मूल स्रोत है रचना का 1976। अब सोचिए तब जब ये मैंने लिखा था इस गीत को, तो नीरज जी ऐसा भी हुआ, लोगों ने क्या बात कर रहे हैं यार, राम राज्य गए वो दिन चले गए, जो क्या क्या बात कर रहे हैं, ये तो ख्याली घोड़े हैं, कल्पना की उड़ान है, ऐसा कोई संभव है क्या। और भाई ये भी लोगों ने कहा कि यार ये आपने क्या लिख दिया, जो और गिरफ्तार हो जाओगे सब हो जाओगे। लेकिन जब वो है ना, ये है जा पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई, ना कोई गिरफ्तारी में कोई ठार से, तो फिर जनता ने इसको इतना सराहा तालियां बजा बजा करके, मेरे गीत के साथ ताली बजा इसको गाना शुरू कर दिया था। जब मैं जैसे उतार पाता था अंतरा के, तो ताली बजा जाके, तो ये लोकप्रिय गीत हो गया पूरे देश का, देश से विश्व में चला गया। बल्कि जो 26 जनवरी 1991 को तो सीपीसी दूरदर्शन दिल्ली ने इसका प्रसारण किया और जो इसका 100 से अधिक देशों में इसको सराहा गया। और उसके जो कवि सम्मेलन के सूत्रधार थे वेद सिन्हा ने कार्यक्रम आयोजित किया था, तो उन्होंने पत्र लिखा कि हाशमी जी, तो आपने जो रामवाला हिंदुस्तान सुनाया, इस पर 800 से अधिक पत्र आए हैं दूरदर्शन को, ये अभी तक के सबसे ज्यादा पत्र है संख्या को, इतना सराहा गया। तो लोग, तो वो जनजन का गीत बन गया। आपने जो जनगण की बात कही ना, गणतंत्र की, तो गणतंत्र का गीत बन गया, वो गण का गीत बन गया, जन का गीत बन गया, मन का गीत बन गया वो। तो जो लोगों के विचार संस्कार और व्यवहार में जो रामवाला हिंदुस्तान की जो बात तो बराबर आती रही, तो जो वो बहुत बड़ा गीत बन गया। तो उस समय अपनी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जो है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जैसे नीरज ने कहा ना कि 500 साल पुराना वो सपना साकार हुआ रामलला के विराजमान होने से और प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये उस समय कल्पना जो आज साकार हुई, इसलिए भी एक अच्छी बात की जनजन का प्रिय गीत हो रहा है, इसी को लोग गुनगुना रहे हैं। तो मैं कह रहा कि जिस दौर में गीत लिखा था, वो दौर जो है युवा पीढ़ी के लिए भी परीक्षा का दौर था, जो महंगाई का दौर था पूरे समाज के लिए, बेरोजगारी का दौर था, जब शिक्षा प्रणाली भी दूषित थी, इसी को लेकर उन्होंने जेपी आंदोलन चलाया था। उस जमाने में गीत लिखा गया। अब आपने ये प्रश्न पूछा कि इसकी तो इसकी सार्थकता सिद्ध हो गई, इसलिए मैं कहता हूँ वही बात आ गई कि चाहे धीमे चलो, अगर आपने लिख दिया तो यार ये प्रतियोगिता चलने में एकदम स्पीड बढ़ा, बिल्कुल स्पीड को फॉलो करो, लेकिन जो ओवर स्पीड में थोड़ी, ओवर स्पीड से जो एक्सीडेंट होते हैं, ओवर स्पीड से दुर्घटनाएं होती हैं। आप बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट जमाने में आप जो, लेकिन आप बात करते हैं चलने की, तो चलने में आपके संतुलन होना चाहिए, चलने में संयम होना चाहिए, चलने में जो है बैलेंस होना चाहिए, चलने में जो है अगर एक सही गति होगी तो प्रगति होगी, सही गति होगी तो प्रगति होगी। तो जो अब और आपने बहुत ज्यादा जो तेज दौड़ने की कोशिश की, लड़खड़ा गिर पड़े तो वो किसी कंपटीशन से, तो फिर वो जो थोड़ा सा इन्वर्ट का फिर वीर गति हो जाएगी। तो इसलिए प्रगति होना चाहिए, वो उस प्रकार की वीर गति नहीं होनी चाहिए, सीट में गए खाकर जो गड़बड़ हो गए मर गए। तो हालांकि जो सब चीजें ईश्वर जी विधान की तरह होती है। खैर अपन वापस उसी बात पर लौटते हैं। तो इस कविता ने जो है एक
अभियान की तरह मुझे काम किया। और वो कविता आज जब देख रहे हैं, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं जो गांधी जी के सपनों को, यहाँ मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, तो वो सपना साकार हो गया। और मैं कहता हूँ कि जब ये रामलला में विराजमान हो गए, यानी जब राम आ गए हैं तो राम वाला हिंदुस्तान भी आ ही रहा है, बिल्कुल निकट है। ये एक कवि है अंग्रेजी के, पीवी शैले उनका नाम है। उन्होंने कहा है, पीवी शैले ब्रिटेन के कवि हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि इफ विंटर कम्स, थोड़ा सा अंग्रेजी का सरल है, जरूरी समय प्रासंगिक है। जैसे राम वाला इंसान प्रासंगिक हुए ना, तो इफ, ये पीवी शैले ने कहा है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दियां आ गई तो वसंत कौन सा दूर है। अगर राम मंदिर पर रामलाल विराजमान होगा तो रामलाल इंतजार कौन सा दूर है यार, आ गया है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और आप महसूस करें आपके पास आ रहा है, मेरे बोलने पे हम महसूस करेंगे आ रहा है मुझे, और उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं वैसे तो वो आ चुका है बिल्कुल। और बिल्कुल यानी जब वो बात है कि सत्य जब अपने स्थान पर, अपने आसन पर आसीन हो गया है, तो सत्य से जुड़ी जो सारी व्यवस्थाएं भी आ रही है, नहीं राम राज्य भी आ रहा है, राम वाला हिंदुस्तान भी आ रहा है। एक बात, दूसरी बात बता दूं कि ये 1976 में लिखा हुआ है गीत जो है, वो जब मैंने 2 जनवरी 1978 को जो कानपुर में सुनाया, बद्रीनारायण जी तिवारी के संयोजक हुआ करते थे, अब तो शायद लगभग उनकी 90 वर्ष की उम्र हो गई होगी। तो जो मानस सम्मेलन करवाते हैं नीरज जी वहाँ पर, और जो भी जो दर्शक लोग उसको देख रहे हैं तो जानकारी मिल रही है कि वो मानस सम्मेलन करवाते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम रखते हैं। एक तो रखते हैं राम पर विचार गोष्ठी, एक रखते हैं राम पर जो व्याख्यान किसी व्यक्ति विशेष का होता है, विचार गोष्ठी में सब शामिल होते हैं, और एक रखते हैं कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन, जो उसी में, और तीनों कार्यक्रम जो है वो 3 दिन तक उनके चलते हैं। तो होता है, और फिर बाद में वो कुछ ऐसी स्थिति है कि एक दिन में सारे कार्यक्रम करके दूसरे दिन कवि गोष्ठी करने लगे थे। खैर तुम बताता हूँ। तो उस कार्य में, जब उस कार्यक्रम में 2 जनवरी 1978, तो महादेवी वर्मा भी आने वाली थी, किसी वजह से नहीं आ पाई, लेकिन उसमें राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी मौजूद थे ये, और उसमें जब पंडित राम किंकर उपाध्याय, जिनको युग तुलसी कहा जाता है, अब तो रहे नहीं, जो है पल्लव धाम वासी हो गए, ईश्वर ने अपने चरणों में जगह दे दी, तो पंडित राम किंकर उपाध्याय उसमें मौजूद थे, उन्हीं के प्रवचन चल रहे थे। और तब जो संचालक ने जो नाम पुकारा, राम, उसमें मैंने फिर कहा सोहनलाल द्विवेदी उससे मौजूद थे। जानते हैं सोहनलाल द्विवेदी के बारे में, तो नीरज जी आपने कही तो पड़ी होगी उनकी, कि जो वो माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, ये भी उनकी वही कविता है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, ये चल पड़े कोटि डग उसी ओर, ये उनकी कविता है। तो अब तो रहे नहीं हो, तो वो उसमें मौजूद थे। तो मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए जब मैंने कविता सुनाई, तो उसको सुनकर के जब उनका वो डाला, तो उन्होंने कहा, वो मेरे लिए जीवन का आज बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। पंडित राम किंकर उपाध्याय ने सराहना की, और जो माइक पर उन्होंने जो कहा राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी ने, कि उन्होंने कहा कि राम वाला हिंदुस्तान सुना, और ये इस मुस्लिम कवि ने कहा, तो उनका इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिय, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्तियां उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि जो मुस्लिम कवि इस तरह से राम की हरि की जो साधना कर रहे हैं और कविता लिख रहे हैं, तो उन्होंने लिखा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिय। तो स्वर्गवासी सोहनलाल द्विवेदी जी राष्ट्र कवि जी ने जो भारतेंदु की पंक्तियां जो बनाई, वो रिकॉर्ड में है। और इसको जो वहां से उस समय आज पत्र निकलता था, जो बंद हो चुका है, वो 3 जनवरी को आज ने उसमें प्रमुखता शीर्षक बनाया। अभी भी आप जाकर के कुछ तलाश करें तो आज का अखबार निकलवा चुके, आजकल तो साधन बहुत हो गए, अगर वो समय का प्रिंट मीडिया का होगा तो आपको बार बार दे देंगे। तो उन्होंने ये लिखा कि जो राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अजहर हाशमी जो रतलाम से आए थे, उनके लिए कहा राम वाला हिंदुस्तान सुनाने पे कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू आ रही है, भारतेंदु की पत्तियां। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, बहुत उपलब्धि की बात, और आज भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सोहनलाल द्विवेदी के साथ कविता पढ़ना, पंडित राम किंकर उपाध्याय, फिर बता रहा हूँ, जैसे गीता पे, जब भगवद गीता में डोंगरे महाराज करा है, ये आचार्य राम सुखदास जी करा है। ऐसा अगर आप रामचरितमानस की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय कहते हैं 500 वर्ष से पहले के, लेकिन राम किंकर उपाध्याय जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने रामचरितमानस की बेहतरीन व्याख्या की, वैज्ञानिक व्याख्या की, शास्त्रीय व्याख्या की, विश्लेषणात्मक व्याख्या की, बौद्धिक व्याख्या की, चेतनात्मक व्याख्या की, चिंतनात्मक व्याख्या की। पंडित राम किंकर उपाध्याय इसके लिए माने जाते हैं। उन्होंने सुनकर के उसको सराहा, तो वो मेरे जीवन की उपलब्धि। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो बता रहा हूँ साहित्यिक क्षेत्र में, राष्ट्र की सोहनलाल द्विवेदी ने वो पंक्तियां जो वो माइक पर बोली, मुझे अपने उस पर, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कही, और वो आज मैं अखबार में आज भी सुरक्षित है। आप चाहे तो नीरज जी ये काम कर दीजिए, मेरा वो उनका 3 जनवरी 1978 का अखबार में मंगवा लीजिए। वो बड़ा संदेश, मेरे यहाँ दीमक चढ़ गई, जो मैं तो फकीर दरवेश आदमी हूँ, जिस मैं रहता हूँ, या दीमकों का कोई बचा रहा, उनको भी रहने की जगह मिल गई, वो अखबार उन्होंने उड़ा दिया बिल्कुल। तो वो बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो है फिर जनजन का मुझे गीत हो गया, गणगण का गीत हो गया, मनमन का गीत हो गया। तो
ये जो आपने आपको मैंने ये पूरी सर, आप जानकारी। अच्छा, बिल्कुल- एक बात और, एक बात, हाँ फिर ही बता दो कि ये कहूंगा फिर से लगता है बात अधूरी रह जाएगी। ये जो सिद्धार्थ कश्यप है, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार है, बहुत मशहूर संगीतकार है, और बहुत बड़े विनम्र और बहुत अच्छा, उसको मैं उनको सिद्धार्थ कश्यप को साधक संगीतकार कहता हूँ। चैतन्य कश्यप जी के सुपुत्र हैं, जो अपने अभी राम मंदिर में आमंत्रित थे वो, जी 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 परिवार की ओर से, जी कश्यप जी। परिवार की। हाँ, तो सिद्धार्थ काश्यप जी ने जो है वो उसको संगीतबद्ध किया मेरे गीत को। खुद उन्होंने रावण हत्या का प्रयोग कर खुद जग बजाई सिद्धार्थ काश्यप ने, आप देखेंगे। और उसको रूप कुमार राठौड़ ने गाया है। और बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि उस कैसेट का इमोशन मधुर भंडारकर फिल्म मेकर जो उन्होंने उसका इमोशन किया। और शुरुआत आप उसको जो क्या कहते हैं, उसको डाउनलोड करना है, लोड करना जो जी, कहते जी। हैं, उसको करेंगे आप इस पर जाकर के। रॉक ऑन हिंदुस्तान सिद्धार्थ काश्यप रामल हिंदुस्तान चाहिए, या जराश्री रामल हिंदुस्तान चाहिए, या रूप कुमार राठौड़ रामल हिंदुस्तान चाहिए, या मधुर भंडारकर रामल हिंदुस्तान चाहिए, सब गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे चले जाएंगे तो आ जाएगा। तो मैं सिद्धार्थ काश्यप खुद जो डफ जैसी बजाइए पूरा जो, तो वो बहुत बहुत देशों में जा चुका है इसके माध्यम से भी। तो वो मधु भंडारकर ने कहा था कि आपने उसमें अजहर हाशमी जी, आपने उस समय आपातकाल 2 में ये गीत लिखा है कि मैं जो आपका अभिवादन करता हूँ। वो उनके अगर आप पूरा गीत लोड करेंगे तो मधु भंडारकर का वक्तव्य भी आ जाएगा। खैर, बात है कि मैंने एक सपना देखा था, वो उसके मूल में गांधी जी का जो पत्रकारों द्वारा लिया गया इंटरव्यू था, और तुलसी की बात थी, तो वो सपना साकार हो गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मतलब इसे कहना कि मेरे दार्शनिक आदमी यार, इसके पास तो जो है दर्शन की बातें हैं, और दार्शनिकों के पास क्या है, कुछ जो खाली घोड़े दौड़ाते रहते हैं, इधर की उधर 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 करते रहते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन जो मैं अपनी दुनिया में खोया रहा, तो वो राम के हिंदुस्तान की दुनिया थी, और दुनिया में हिंदुस्तान, अब राम का हिंदुस्तान भी जो है वो आ रहा है। सर, आपने बहुत सही बात कही। भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल एक काला अध्याय के रूप में माना जाता है, और उसके लेकर बहुत अजीब सी स्मृतियां बहुत सारे जो समय जो है जेलों में रहे उनसे बात करने पर जो है मिलती हैं। और उस दौर में ऐसा गीत लिखना वाकई साहस का काम था, और वाकई प्रशंसनीय है। इसलिए भी कि जैसा कि आपने बताया कि जो है उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा लिखा गया। मेरा ये मानना है कि धर्म हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, समाज हो, ये संप्रदाय, जाति, धर्म, ऊंच नीच, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष को या समूह को संगठित करने के लिए हैं। ये तोड़ने या उसके लिए नहीं है, ये एक दूसरे को जोड़ने के लिए है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है कोई ये इससे इत्तेफाक ना रखे कि जो है मुस्लिम है वो नहीं लिख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कवि जो है मुस्लिम हुए हैं, और उन्होंने जो है अच्छे गीत लिखे हैं। बहुत अच्छा एक गीत है जो है मोहम्मद रफ़ी जी द्वारा गाया हुआ गीत है, जो है और उसमें सभी लोग, मतलब फिल्माया भी दिलीप कुमार जी पे गया था, जो कि खुद यूसुफ खान का आम से लिखा भी जो है, संगीत नौशाद जी ने दिया था। ऐसे तो ऐसा जब कोई दूसरे संप्रदाय या धर्म का व्यक्ति जब लिखता है तो तय बात है कि उसमें उनकी विशेषताओं से प्रभावित होकर लिखता है। दिलीप कुमार का ना रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस नारायण का कब मोती खाएगा। अच्छा, आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे को नीरज का भी बड़ा ज्ञान है, तो एक मुझे बोलने के लिए बिंदु दे दिया। इन्होंने मुस्लिम की भी बात की, रफ़ी मोहम्मद रफ़ी की भी बात की। मुस्लिम साहित्यकारों ने ये बहुत लिखा है राम पर, बहुत लिखा है राम पर। मैं आपको जो संदर्भ देता हूँ, जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, और राम को जिससे जोड़ लेते हैं। राम सबके हैं यार, वो अजहर हाशमी के भी हैं, नीरज शुक्ला के भी हैं, और जो किसी विनोद कुमार के भी हैं, जो किसी जो अल्बर्ट के भी हैं। जो राम का मतलब कहा ना अरबी कभी, इसमें कोई राम ही नहीं है। मतलब राम सत्य का प्रतीक है, सत्ता का, शक्ति का प्रतीक। अरे क्या काम करे, कोई राम ही नहीं है। मतलब राम शक्ति का प्रतीक हुआ, राम चेतना के प्रतीक हुआ, राम संस्कार का प्रतीक हुआ, राम व्यवहार का प्रतीक हुआ, राम शाश्वत मूल्य का प्रतीक हुआ। बल्कि मैं कहता भी हूं कि राम तो मानवीय मूल्यों के मुंडेर पर चेतना का चिराग है राम। बहुत तो ये तो ऐसे कई मुस्लिम कवि हैं, जैसा आप लोग सुन का आश्चर्य करें। मैं तो सूफी संप्रदाय का हूं ना, सूफी उसको मेरे फादर बहुत बड़े सूफी संत भी रहे, तो ये सूफी लोगों ने बहुत लिखा है। ये अब आप बात करते हैं जैसे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती,
उन्होंने जो गंजुल असरार लिखा है, राम का उल्लेख किया है, राम की अजमत का, राम की गरिमा का, शख्सियत का उल्लेख करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह है अजमेर में, और जहाँ मुस्लिम से ज्यादा जो गैर मुस्लिम जाते हैं और जो बहुत श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, मुस्लिम तो जाते हैं, तो उन्होंने जो गंजुल असरार है उसमें जो लगभग 250 शेर है उसमें अलग किस्म के, तो राम का उल्लेख है। और सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल उनने लिखा जय राम के बारे में कि है राम के वजूद पे, हे राम के वजूद पे, दर्शक को सुन रहे हैं तो कोई बिल्कुल नोट भी कर रहे होंगे, रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे। नीरज बहुत अच्छा इंटरव्यू रहे, हे राम के, बल्कि नीरज के बोलने से मुझे याद आया, हे राम की, डॉक्टर इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो उन्होंने लिखा है, राम पे लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, और अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, इमाम ने मुखिया कि हिंद का मुखिया समझते हैं, तो उनके वजूद पे नाज है राम को। ये तो ये डॉक्टर इकबाल की बात तो अभी की बात है। तो ये मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लिखा है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी बहुत बड़े संत हुए हैं, रागों के शेख हमीदुद्दीन नागौरी, उन्होंने राम पर लिखा है। और देखिए फरीद जिनके जो बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, तो उनके कितने शेर हैं, क्या मोहब्बत को लेकर के, इश्क को लेकर के, रूहानियत को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, तो उन्होंने राम पर लिखा है। और आगे चलिए, इसके साथ साथ अब आप इधर आ जाइए अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में तो बहुत जबरदस्त, तो जो उनके इतिहासकार थे बदायूनी, उनने जो है वो पूरे जब अपने हाथ से फारसी में जो पूरी रामायण लिखी, उस फारसी की उस रामायण को जो है बहुत जबरदस्त अब्दुल रहीम खान खाना ने जो वो हस्तलिखित प्रति बोली, और उससे 50 चित्र बनवाए, जो राम के राज्य के 50 चित्र जो बनवाए, और वो जो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा जो 50 बनाए हुए चित्र जिसको कि बदायूनी ने लिखी थी उस फारसी रामायण को, वो आज भी अमेरिका के वाशिंगटन में जो गैलरी में, आर्ट गैलरी में आज भी सुरक्षित है। वो चाहे तो अभी नेट पे जाकर के सर्च करके खोज सकते हो, वहां जाएगा। तो ये बताओ अब्दुल रहीम खान खाना ने, और अब्दुल रहीम खान खान तो दोहों में राम का बहुत उल्लेख किया, दुश्मनों का बहुत उल्लेख किया, ये हुआ। और उसके आगे चलिए, ये फैजी अबुल फजल जो इन्होंने राम का उल्लेख किया है। ये शाहजहां के जमाने में 5000 छन्नों की एक रामायण बुलाई गई, तो वो शाहजहां के जमाने में, जहांगीर के जमाने में जो बुलाई गई, तो ये राम पर पूरा जो है वो चलता रहा। और ऐसे कई मुस्लिम कवि, मैं जाता रहता हूँ जो कानपुर, इधर कई मुस्लिम कवि, दीन मोहम्मद दीन, उन्होंने लिखा, अब्दुल रशीद खान उन्होंने लिखा, भी लिख रहे हैं। तो वो कहने का तात्पर्य कि ऐसे लोगों ने सवाल की, तभी भारतेंदु रशीद ने कहा होगा कि मुसलमान है जन तो कोटे हिंदुवारी। तो ये बताना मेरा बहुत जरूरी था कि वो लिखा जा रहा राम पर। तो राम किसी वर्ण के नहीं है, वर्ग के नहीं है, मनुष्य के नहीं है, जाति के नहीं है, राम सबके, राम उल्लास का नाम है, राम उजास का नाम है। और राम जो है वो मैंने कहा ना कि चेतना का नाम है, चिंतन का नाम है, राम एक नीति का नाम, राम सद्भाव का नाम है, राम सौहार्द का नाम है, राम प्रेम का नाम है। तभी तो जो वो दैविक दैविक भौतिकता पर राम राज्य का होने व्यापार। तो राम ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पर ये अपनी पूजा पद्धति से वो किसी जो दायरे में आ सकते हैं, लेकिन जहां तक राम की सर्वव्यापकता का प्रश्न, आप समझ लो यार, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, लेकिन इंडोनेशिया के चप्पे चप्पे में राम की खुशबू बसी हुई है। ये राम मंदिर है, तो मुस्लिम देश में राम का होना जो, और जब कभी रामायण की बात करती है कि किन किन देशों में कहाँ रामायण लिखी गई है, तो मलेशिया की, इंडोनेशिया की बात के बिना बात पूरी नहीं होती है। तो अगर असली राम को समझना तो उस मुस्लिम देश इंडोनेशिया में आप जाइए, तो वहाँ रामायण जो है, और सभी उसका पाठ करते हैं। राम के चरित्र का गान मुस्लिम भी करते हैं, जो गैर मुस्लिम भी करते हैं। जो है मैं हिंदू मुस्लिम के दायरे में नहीं बांटना चाहता हूँ, मैं सूफी आदमी है ना, सब्र संयम सादगी और सर्वधर्म सद्भाव, ये सूफी की विशेषता होती है। तो हज़ार आशमी चूंकि सूफी पंथ का है, और मेरे पिता चूंकि सूफी संत रहे, तो मुझे सब्र संयम सादगी और सर्वधर्म सद्भाव, ये सूफी की विशेषता होती है। तो राम को हिंदू मुस्लिम के उसमें नहीं माना जा सकता। और एक बहुत अच्छी बात, अभी जो रामलला की मूर्ति का जो हुआ था, बिल्कुल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मोदी जी ने किया था उसका, वो जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा, तो आपको बताओ उसमें उन्होंने सारे समाज के लोगों को बुलाया था। और जो इमामों की जो जमात है, इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं, उनकी इनकी जमात के जो संपूर्ण हिंदी की जमात के जो मुख्य इमाम है, जो इलियासी, उनको बुलाया गया था। जब वो भी सामने बैठे थे, उनको आमंत्रित किया गया था। इलियासी का वक्तव्य भी कल परसों पढ़ रहा था कि ये है, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो, ये किसी दायरे में बांधो, सबकी अपनी आस्था की पूजा है। और जब अब हमें सबको मिलकर एक अच्छा स्वर्ण भारत बनाना है, और उजला भारत बनाना है, साफ सुथरा भारत बनाना है, उन्नत भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। इलियासी साहब ने कहा,
जो तमाम इमामों के संघ के मुख्य इमाम है। तो ये है, तो मैंने कहा राम सद्भाव है। राम को जो है वर्ण के वैशिष्ट्य में मत बांधिए, जाति की ज्वाला में मत जकड़िए, जो उनको जो किसी प्रकार के उन्माद की लहर में मत बांधिए। राम सबके हैं, राम सबके थे, राम सबके रहेंगे। कल भी राम सबके थे, आज भी राम सबके हैं और कल भी राम सबके रहेंगे। बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छी जानकारी कि मुस्लिम कवियों ने, मुस्लिम साहित्यकारों ने, और उस दौर में भी जब मुगल साम्राज्य हुआ करता था, उस दौर में भी जो है राम प्रासंगिक थे, उसके पहले भी राम प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, हमेशा रहेंगे। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि सर ने कहा कि राम एक ऊर्जा है, ऊष्मा है, राम नूर है। नूर शब्द आते ही लोग ऐसा समझ लेते हैं कि शायद मुस्लिम लोगों के लिए है, लेकिन जब कृष्ण बिहारी नूर जोड़ लेते हैं तब आप समझिए कि वो नूर किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। इसी तरीके राम सबके हैं। सर कृष्ण बिहारी नूर साहब के साथ जो है काव्य पाठ कर चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं, तो उनके भी संस्मरण हमने पढ़े हैं और आगे हम उसके बारे में भी अलग कड़ी में हम बात करेंगे। अभी हम राम और भारतीय गणतंत्र और भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि आपातकाल में ऐसी रचना लिख देना जिसको लेकर ये तय था कि हो सकता है जेल हो जाए या किसी भी स्थिति में प्रताड़ित किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपका साहस उस स्तर का था कि शायद दूसरे वैसा साहस नहीं बोलेंगे, उसको दुस्साहस नहीं कर पाए। आपके साहस के कारण उसको दुस्साहस नहीं कर पाए, क्योंकि अगर करते तो शायद भारत, कम से कम भारत के लोग उसको माफ नहीं करते। तो ऐसे साहसी व्यक्ति के मन में बहुत एक कोमल मन भी जो है आपके उसमें है, हृदय में, तो वो शिक्षकों से अपेक्षाएं करते हैं आप भारत के भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, और जो जो जरूरतें हैं उसके आप बात कर रहे थे, तब आप शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं। आप उन चिंतकों में से हैं जिन्होंने बेटी को पढ़ाने और बेटी को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी, और वो उनके द्वारा उसके लिए लिखी गई कविताएं, बेटियों पर लिखी गई कविताएं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, या आज ही मैं पढ़ रहा हूं कि जो है परमात्मा सा मानिए वरदान बालिका, शुभ लाभ के बरकत यदि संतान बालिका। आप कहते हैं कि अगर आप परमात्मा का वरदान माने तो बालिका वो परमात्मा का बलिदान है, और अगर आप समझते हैं कि शुभ और लाभ में कोई बरकत है तो वो बालिका है। मतलब बालिका अगर आपके यहाँ है तो वो जोड़ने का काम करती है, वो दो परिवारों को जोड़ती है, भविष्य में जाकर वो बच्चों को संस्कार देती है, शिक्षित करती है, एक माँ के रूप में, बहन के रूप में वो रक्षा का बोध कराती है। और वैसी कविता जो है जब आप लिखते हैं, आपने पिता पे लिखी, आपने माँ पे लिखी, हम उस पावन दुआएं बेटियां जो आपने लिखी है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस जो है चाहते हैं। कविता सुनाऊं? जो भी इसके बारे में कुछ मैंने ये मानता हूँ, मैंने ये अजहर हाशमी का मत है, जैसे मैं जितना लिखा चैनल पे चल रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी महापुरुष हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, तीर्थंकर हैं, या बहुत बड़ी शख्सियतें हैं, सबका संबंध जो है वो माँ से होगा, और वो माँ किसी की बेटी होती है। मैं अजहर हाशमी बोल रहा हूँ कि वो नीरज जी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं किसी माँ का जो है बेटा हूँ, और मेरी माँ जो किसी की बेटी थी। हर पैगंबर की कोई जो है माँ रही है, हर अवतार की कोई जो है माँ रही है, हर तीर्थंकर की कोई माँ रही है, हर बड़ी शख्सियत की कोई माँ रही है, और हर आम आदमी की कोई माँ है। तो वो माँ किसी की बेटी रही है। मेरी माँ जो किसी की बेटी रही है, मेरी माँ की माँ भी किसी की बेटी रही है। तो अगर वो बेटी नहीं हो तो जो है
सभ्यता रुक जाएगी, संस्कृति रुक जाएगी, जीवन रुक जाएगा, पीढ़ियां रुक जाएंगी, परंपराएं रुक जाएंगी, संस्कार रुक जाएंगे, विचार रुक जाएंगे, नीति रुक जाएगी, रीति रुक जाएगी, प्रीति रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चेतना का जो स्वरूप होता है, जो जिसको आकर के कोई भी अवतार है, कोई पैगंबर है, कोई भी तीर्थंकर हमारे ये सामने लेके आता धरती पे, तो वो किसी भी अवतार की वो विस्तारित चेतना, किसी भी तीर्थंकर की वो विस्तारित चेतना, किसी भी पैगंबर का वो सरमन या किसी भी उसका जो उपदेश हो, वो विस्तारित चेतना वो कैसे प्रकट होगी? बेटी जो है वो जब माँ बनती है तो किसी को जन्म देती है इस तरह से शख्सियतों को, तो वो सब रोशन हो जाता है हमारे सामने। जब अभी बहुत अच्छी बात कही थी नीरज ने, कृष्ण भाई नूर का, इनके साथ मैंने पढ़ा कि भाई ईश्वर तक नूर है जो इस तरह से। तो ये अगर आपको दुनिया में नूर भी चाहिए तो उस नूर को लाने वाली नूरानी शख्सियत कौन होती है? माँ जन्म देती है, जैसे पुरनूर चेहरों को, ऐसी पुरनूर शख्सियतों को। तो ये बेटी की उस महिमा को लेकर के, उसकी गरिमा को लेकर के, उसके जो श्रेष्ठता को लेकर के, उसके जो समर्पण को लेकर के, उसके संयम को लेकर के, उसकी सहनशीलता को लेकर के मैंने कविता लिखी। कौशल्या बिल्कुल है तो राम में कौशल्य थे तो राम, भले वो खीर और कलश वाले राम को कौशल्य जी ने दिया। सुमित्रा जी थी तो जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। केकई थे तो केकई ने भरत को जन्म दिया। भरत जैसा भाई, केकई ने जो भी किया उसको छोड़िए, लेकिन भरत भाई के रूप में भरत का जवाब नहीं, जिसे लक्ष्मण का जवाब नहीं था। इनके प्रति समर्पित रहे, खड़ाऊ चले, सिंहासन पर रख करके उन्होंने जो शासन चलाया, बैठे ही नहीं शासन पे, बल्कि अपनी माँ से अलग नाराज रहे। लेकिन वो जो भी रहा वो मंथरा कहने पर हुआ। लेकिन एक जो माँ जो किसी की बेटी होती है, वो उस बेटी के संदर्भ में मैंने लिखा है। तो और खास तौर से मूल बात बता दूं, मैं भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ हूं सख्त। जो है कोख में जांच करवाना कि और भाई कन्या भ्रूण है तो उसको खत्म करवा देना, और जब पुरुष भ्रूण है तो उसको आने देना, उसको मैं कोख में कत्ल मानता हूँ। जैसा अच्छा सरकार ने अब उसका वो बना दिया कि पूरी बंदिशें लगा दी, बाकी कोख में बेटियों का कत्ल किया जाता है, वो कन्या भ्रूण परीक्षण करके उसके खिलाफ हो। ऐसा माफ कीजिएगा, ऐसा कौन सा अच्छा काम है जो बेटी नहीं कर सकती? और कहने में शर्म हो रहा है खुद बेटा, और कोई ऐसा कौन सा खराब काम है जो बेटा नहीं कर सकता? तो बेटियां जो है वो अपने उत्साह की, उल्लास की, कुछ अपनी रचनात्मक प्रतिभा सिद्ध करती हैं। चलिए कोई अपवाद हो जाता होगा तो ही मानते हैं, लेकिन अपवाद तो हर जगह होते हैं। कुल मिलाकर जो बेटी गरिमा का प्रतीक होती है, बेटी महिमा का प्रतीक होती है, बेटी जो है संस्कृति का प्रतीक होती है। मैंने तो एक जगह लिखा भी है कि बेटी को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, विकृति को हटाना है और पूर्णता को लाना है। तो अब इन परिस्थितियों में मैंने कविता लिखी और ये 170 से अधिक देशों में टेलीकास्ट हुई ये कविता जो है। और जो कविता क्या है, नीरज जी ने भी इसको खूब लिखा है, काफी संपादकीय लिखे हैं। नवभारत क्रांति चतुर्थ कई बार संपादकीय में इसका उल्लेख किया है। हालांकि मैं सब अखबारों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन पत्रिका ने इसका उल्लेख किया। दैनिक भास्कर ने तो 10 जुलाई 1994 कविता छापी थी, ये बेटियां पावन दुआएं हैं, और वो पूरे देश देश में चलेगी। फिर कोर्स में आई, कोर्स में इसको लिया गया। जो आप जब जैसे नीरज जी ने कहा था ना, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब कोर्स में आई, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो इसको 5 अक्टूबर 2011 को शेड्यूल से बेटी बचाओ का अभियान शुरू किया। और जो पूरे भोपाल से लेकर पूरे प्रदेश में बेटी वाली कविता की फिर कोर्स में आ गई है। कोर्स में कक्षा 10 से पढ़ाई जाती रही, अभी इस साल तक पढ़ाई जाती रही है बेटियां पावन दुआएं। कक्षा 10 में मध्य प्रदेश की हिंदी में, नवनीत हिंदी विशिष्ट में। और उसमें प्रश्न आते रहे, एक आध बार तो उन्होंने छापा भी है नीरज जी ने और सारे अखबारों ने कि हाशमी जी का प्रश्न पूछा गया ये कक्षा 10 में बेटियों पर। चलिए तो अब वो उस बेटी की महिमा बताता हूं मैं। और मैं उन परिवारों को जहां जो बेटियों को सम्मान मिलता है, या जिस परिवार में सिर्फ बेटे और माँ बाप बच्ची की परवरिश कर रहे हैं और बेटे इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो जो उनका मैं सम्मान करता हूं, ये तो मैं निवेदन कर रहा हूं। बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं,
बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जीनत, जीनत यानी शोभा, बेटियां जीनत हदीसों की। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम धर्म के प्रवक्ता रहे, उनकी बेटी थी फातिमा। उसने कहा कि ये मेरी बेटी फातिमा जो है, ये मेरी बरकत है, ये अल्लाह की मुझ पर रहमत है। इसलिए मैंने कहा परमात्मा का जो वरदान होती है बेटी की होती है, तो हजरत मोहम्मद साहब ने बेटी को बरकत माना है, ईश्वर की रहमत माना है, बरकत माना। बेटी आई ना, आपके घर में बरकत आई। तो बेटियां जीनत हदीसों की, हदीस मतलब जो मोहम्मद साहब ने कहा उसका जो पालन करते हैं वो उसका उदाहरण बन जाए, उदाहरण सिद्धांत। तो बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं। बुद्ध से जातक कथाएं जुड़ी बुद्ध से, तो कहा था कि बुद्ध का 548 बार लगभग उनका जन्म जातक कथाओं में आता है। तो बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। देखिए बेटी की महिमा और गरिमा, अंग्रेज ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्यों लिखा कि ये महिमा बताने के लिए। जिनमें खुद भगवान बसता है, जिनमें खुद भगवान बसता है, जिनमें खुद भगवान बसता है। भगवानों को जन्म दिया ना, उतारों को, राम को, कृष्ण को, तो सब ये अवतरित हुए सब। तो ये आप देख लीजिए, देवकी है तो कृष्ण है, कौशल्या है तो राम है, जोड़ते चल जाइए आप। और भगवान महावीर स्वामी की माता तो लिच्छवी वंशी की राजकुमारी थी, तो उधर देख लीजिए महामाया थी तो ये बौद्ध है। तो जिनमें खुद भगवान बसता है, हजरत आमना थी तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जो आमना हजरत मोहम्मद साहब की जो है माँ का नाम रहा है पूरा। तो जो मरियम थी तो ईसा। तो जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं, तीर्थंकरों, अवतारों, पैगंबरों, महापुरुषों को जन्म देने वाली बेटी। तो जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां वे वंदनाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। महिमा देखिए, त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस की, पंच परमेश्वर, पंच परमेष्ठी। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी भी होता है, पंच तत्व होते हैं। तो त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस की, बेटियां गौरव कथाएं हैं। अब लीजिए ना सबका साथ, त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस की। अहिल्या को ले लीजिए, अहिल्या बाई पन्नाधाय को ले लीजिए, आप जो कितना बड़ा थे। उधर गार्गी को ले लीजिए, मैत्रेयी को ले लीजिए, सब जो कात्यायनी को ले लीजिए। तो ये सारे संदर्भ जो है। तो त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस की। और वर्तमान में बेटे कितना अच्छा काम कर रही है, आप सब देख लीजिए। ये कल्पना चावला अंतरिक्ष उड़ान हुई, बहुत सारी वैज्ञानिक है बेटियां, बहुत सारी जो लेखिकाएं हैं बेटियां, जो अब वो सबके नाम उल्लेख करना संबंधित जो कविता का क्रम टूट जाएगा। तो त्याग, तप, गुण, धर्म, साहस की, बेटियां गौरव कथाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। अगला देखिए, मुस्कुरा के पीर पीती है। ये विरोधाभास अलंकार देखिए, इसमें मैंने प्रयोग किया है। मुस्कुरा के पीर पीती है, दर्द पीती है। मुस्कुरा के पीर पीती है, बेटियां हर्षित व्यथाएं हैं। ये प्रयोग हर्षित व्यथा, इसमें बहुत सेमिनार हुए हैं, ये साहित्य में, हिंदी में बहुत से हर्षित व्यथाएं शब्द को लेकर बैठे, ये सेमिनारों में इसका जो बहुत चलता रहा शोध इस पर। तो देखिए एक ये कहना जरूरी भी होगा, जो निरंजन ऐसी कविता की बात की, कहीं ना कहीं व्याख्या करना जरूरी होता है। कि जैसे रक्षाबंधन हुआ, जो
भाई लेने गया बहन को ससुराल में, ईश्वर करे जो दुनिया में हर बेटी को उसके ससुराल में जो सारे सुख मिले, कोई कष्ट नहीं मिले, लेकिन फिर भी अपवाद हो जाता है, कोई कोई बच्ची ससुराल में बहुत कष्ट पाने लगती है। तो जब भाई लेने गया रक्षाबंधन पे, और वो पूछता भाई जो अपनी बहन से, बहना कैसी हो, तो चलो पिता ही लेने चले गए कि बेटी कैसी हो, तो वो समझती है कि मेरे पिता को कहूँ कि मैं दुखी हूँ तो इनको दुख होगा, या भाई को समझ दुख होगा, कष्ट भोगती है ससुराल में, तो बोलते ठीक हो पापा, ठीक हो पिताजी, जो है ठीक हो अब्बा, या फिर ठीक हूँ डैडी, या जो वो फिर भाई बता ठीक हूँ भैया, लेकिन ये कहते हैं मुस्कुरा के कहते हैं ठीक हूँ भैया, लेकिन उसकी आंखों में वो जो व्यथा रहती है, हल्का सा आंसू आ जाते हैं। तो वो है कि आंखों में पीर है लेकिन होठ में मुस्कान है, ताकि पिता भाई को दुख नहीं हो कि जब मेरी बहन या मेरी बेटी ससुराल में कष्ट पा रही है। तो मुस्कुरा के पीर पीती हैं बेटियां, हर्षित व्यथाएं हैं बेटियां, शुभ कामनाएं हैं बेटियां, पावन दुआएं हैं। अगला देखिए, इस प्रदूषण के जमाने में, हम पर्यावरण की बात करते हैं कि प्रदूषण बहुत फैला हुआ है, तो देखिए इस प्रदूषण कौन दूर कर रही है। इस प्रदूषण के जमाने में बेटियां सुरभित फिजाएं, सुरभित महकी हुई, तो इस प्रदूषण के जमाने में बेटियां सुरभित, खुशबू वाली बेटियां सुरभित फिजाएं, खुशबू जो सुगंध वातावरण में सब प्रदूषण घटाती है, तो इस प्रदूषण के जमाने में बेटियां सुरभित फिजाएं हैं बेटियां, शुभ कामनाएं हैं बेटियां, पावन दुआएं हैं। अगला देखिए, दुर्दिनों के दौर में देखा, दुर्दिनों के दौर में देखा, ऐसा होता है। ये काफी लोग इसको देख रहे हैं। नीरज जी एक बहुत अच्छी कविता को इस संदर्भ में लेके आए हैं, वो इसलिए नहीं कि मैंने लिखी अच्छी, इसलिए कि वो दुनिया में अब जो चर्चित कविता हो गई है, वो कोई नाम भी नहीं बोला तो हाशमी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ जो ये आ जाता पत्र, बहुत से पता क्या, तो अब वो मिलता कि अजहर हाशमी जी बेटियों वाले रतलाम, तो कविता पत्र मुझे मिल जाता है। ये कविता ने इतनी प्रसिद्ध दिलाई, बेटियों ने इतनी प्रसिद्ध दिलाई। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि दुर्दिनों के दौर में देखा, दुर्दिनों के दौर में देखा, बेटियां संवेदनाएं हैं बेटियां, शुभ कामनाएं हैं बेटियां, पावन दुआएं हैं। व्याख्या नहीं करना चाहता, बता दूं मैं कि बेटा कहीं देश में विदेश में है और मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, आ जाओ, जो और बेटी कहीं ससुराल में है, तो बेटा क्या और बहुत बड़ा अधिकारी, तो मम्मी ये मैं अभी ये फुर्सत में नहीं हूँ, छुट्टी नहीं मिली है, साहब ने छुट्टी नहीं दी है, दौरे पर हूँ, ले पैसे भेज दे रहा हूँ। तो बेटा वो बताया था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बेटी को पता लगता है ससुराल में कि उसके पापा बीमार है, माँ ने कहा तो रिजर्वेशन मिले कि नहीं मिले, वो जो बस के टॉप पे बैठकर जो रेलगाड़ी पे लटक कर तो घर आएगी। इसलिए कहता बेटियों संवेदनाएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा, बेटियां संवेदनाएं हैं। और देखिए मौसम के संदर्भ में, लू लपट को दूर करती हैं। अपना मालवा कितना गर्म होने लगा है, तो 45 कभी तो 50 तक पहुंचने लगा राजस्थान की तरह, बड़वानी में तो 50 तक पहुंच जाता, पर 48-50। तो लू लपट को दूर करती है, उस समय पंखे की हवा चाहिए, उस समय जल चाहिए, तो लू लपट को दूर करती हैं बेटियां, जल की घटाएं हैं बेटियां, शुभ कामनाएं हैं बेटियां, पावन दुआएं हैं। और अभी मौसम भले सर्दी का चल रहा है, लेकिन गर्मी के मौसम को याद कीजिए आप, मुझे वो खास तौर से तो गर्म झोंके, अभी इसको माइनस कर दीजिए सर्दी के मौसम को, गर्मी का मौसम वो याद रखिए, जेठ का जो महीना है, मई का जून का महीना, तो गर्म झोंके बन रहे बेटे, ये एक बेटा बोल रहा है, हालांकि सब बेटे अमूमन गर्म जो बेस करते हैं माता पिता से, बिल्कुल आक्रोश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। तो गर्म झोंके बन रहे बेटे, गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं, कितना सुकून देता पंखा गर्मी में, कूलर। तो गर्म झोंके बन रहे बेटे,
बेटियां ठंडी हवाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। हर बेटे को मेरा प्रणाम, जो कि माँ भी है, बहन भी है और सब कुछ है, मतलब किसी परिवार के लिए को मेरा प्रणाम, सलाम। बहुत सुंदर रचना। आप सोच रहे होंगे कि ये गणतंत्र और फिर राम जी और राम जी के बाद बेटियां, ये कौन सा समन्वय या कॉम्बिनेशन बनाया है। दरअसल अगर घर में बेटी सुसंस्कारित है तो तय मानिए कि उनके बेटे राम जैसे होंगे, कृष्ण जैसे होंगे, लक्ष्मण जैसे होंगे, भरत और शत्रुघ्न जैसे होंगे। इसलिए हमने बेटियों का जिक्र बीच में किया और जो बेटियां उसमें बताई गई हैं कि बेटियां कैसी हैं और आज उनके कारण ही आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि भगवान राम के पिता जो है उनकी 3 पत्नियां थी, लेकिन भगवान राम सिर्फ एक पत्नी व्रत धारण किया उन्होंने। चल रहा है चैनल पे। माता सीता जो है उन्होंने आदर्श बनाया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। वो बेटियों को और माँ को जो महत्व देना चाहिए वो देते हैं। माता अहिल्या पाषाण की हो जाती हैं तो उनका स्पर्श करके उनको वापस जो है उनको पुण्य गति के जो है पहुंचाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राम मर्यादा के मामले में और जो जिस राज्य की कल्पना की हम बात करते हैं कि राम के राज्य जैसी कल्पना जो है कर रहे हैं, और सर जैसा बता रहे हैं कि भारत उस दिशा में लगातार अग्रसर है। आज उसका जो है पूछ परख जो है हम देख रहे हैं विदेशों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो चीज़ भी बीच में सर ने बताया था कि उनकी प्रशंसा इसलिए भी हुई थी कि वो मुस्लिम होने के बाद भी जो है उन्होंने ऐसी रचना लिखी थी। तो मैं एक रचना है, चूँकि अभी बसंत आने वाला है और उसी से सर की जुड़ी हुई कविता है, मैं उसी को ले रहा हूँ। हर घर में हो उजास तो समझो बसंत है, कोई ना हो उदास तो समझो बसंत है। मतलब ये राम राज्य की अवधारणा ही तो है। आगे चलते हैं। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। तो जो आपसी मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो तमाम सारे जो भेद लोग करते हैं वो एक्चुअल वो भेद है नहीं, पर बस जो है जोड़ दिए गए हैं। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी, आपस में हो विश्वास तो समझो बसंत है। तो राम राज्य में आपस में विश्वास कायम करने की बात करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि राम में या रहमान में या राम में कोई अंतर नहीं। रहमान में या राम में अंतर कोई नहीं, कोई हो जाए एक एहसास तो समझो बसंत है। तो जब सारे लोग एक हो जाएं तो समझो बसंत है। और राम जी क्या बात है। और राम राज्य की जो संकल्पना है सर की वही है। हम चलते चलते हम राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, क्योंकि उसी से समापन करेंगे सर। मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। अब कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, अब डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो जब दिखाना धीरे धीरे अब तो हर जगह गुंजित हो रहा है। कितने असली चेहरे नकली चेहरे धर रहे, कितने असली चेहरे नकली चेहरे धर रहे, छल से या पाखंड से तिजोरी भर रहे, कि दिन में उजले बनते हैं रातों की स्याही में, अरे दिन में उजले बनते हैं रातों की स्याही में, वो मीरा मरियम की इज्जत के सौदे कर रहे, कि मीरा मरियम की इज्जत के सौदे कर रहे। तो बहुत हुए हैं पतित समय उत्थान चाहिए। समझ ली 1976 की परिस्थितियां थी। तो बहुत हुए हैं पतित समय उत्थान चाहिए,
अरे बहुत हुए हैं पतित, हमें उत्थान चाहिए, वो सत्यम शिवम सुंदरम का मान चाहिए। कि बहुत हुए हैं पतित, हमें उत्थान चाहिए, वो सत्यम शिवम सुंदरम का मान चाहिए। तो गांधी जी के सपनों का जहान चाहिए, वो मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। छाती ठोक के जरा 1976 में कह रहा था मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। अगला छंद देखिए कि शोषण है पूंजी का अत्याचार फैला है, शोषण है पूंजी का अत्याचार फैला है, और सेवाओं में रिश्वत का व्यापार फैला है। कि शोषण है पूंजी का अत्याचार फैला है, वो सेवाओं में रिश्वत का व्यापार फैला है। तो हर फाइल के बीच में चांदी की दीवारें, और हर फाइल के बीच में चांदी की दीवारें, वो नौकर से अफसर तक भ्रष्टाचार फैला है, कि नौकर से अफसर तक भ्रष्टाचार फैला है। तो भ्रष्टाचारी तुमको अब दिनमान चाहिए, अरे भ्रष्टाचारी तुमको अब दिनमान चाहिए, और तमसो मां ज्योतिर्गमय का ध्यान चाहिए। कि भ्रष्टाचारी तुमको अब दिनमान चाहिए, उत्तम सोमा ज्योतिर्गमय का ध्यान चाहिए। तो गांधी जी के सपनों का जहान चाहिए, मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। अंतिम छंद देखिए कि अपनों से अपनों के वारे न्यारे हैं यहाँ, और अपनों से अपनों के वारे न्यारे हैं यहाँ, कि अपनों से अपनों के वारे न्यारे हैं यहाँ, और आश्वासनों के चांद तारे हैं यहाँ। कि अपनों से अपनों के वारे न्यारे हैं यहाँ, और आश्वासनों के चांद तारे हैं यहाँ। कि हर गली चौराहे पे भाषण की दुकानें, और हर गली चौराहे पे भाषण की दुकानें, और रोटियों के नाम पे बस नारे हैं यहाँ। कि रोटियों के नाम पे बस नारे हैं यहाँ। तो ना भाषण ना भाषण ना भाषण ना नारों के उद्यान चाहिए, और ना भाषण ना नारों के उद्यान चाहिए, और भूखी आंतों को 2 मुट्ठी धान चाहिए। तो गांधी जी के सपनों का जहान चाहिए, मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, कि मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, रे मुझको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो राम राज्य की कल्पना जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं सार्थक होती नजर आ रही है। हम इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारा भारतीय लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र अखंड रहेगा और यहाँ भाईचारा, प्रेम, सद्भाव की सरिताएं बहेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।